हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये आपका बुक जो है, ये किताब आपका महेश बर्नवाल का है, जो वन लाइनर होगा। और ये सारे जो पॉइंट है वन लाइनर वाला, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य से। इससे पहले मध्यकालीन भारत का हम मुस्लिम आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत पे जो 5 राजवंश ने शासक किया था, साथ में उसके प्रशासन और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वह भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पॉइंट पे देखते हैं कि इनके शासन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था और उसके शासन किस तरह का था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने किया था। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम ने जो है चीन के सम्राट को जो है अपना राजदूत भेजा था विजयनगर से। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया? तो ये बुक्का प्रथम को जो है इसको अभिलेख है विजयनगर के अभिलेख में जो है विजयनगर में यह अभिलेख लिखा गया था, जिसमें जो है बुक्का प्रथम को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का जो है स्वामी कहा गया बुक्का प्रथम को। देखिए, हरियर ने विजयनगर मतलब हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष पर हम्पी में विद्वान थे। तो एक बात याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, जो है इसको द्वितीय राजधानी बनाया था हरिहर ने। ठीक है, और इसी के विजयनगर के ध्वंसावशेष जब इसका खत्म हुआ तो यहीं पे हम्पी जो है विद्वान थी। विजयनगर का कुछ साक्ष्य यहाँ दिखने मिलता है। देखिए, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो ये हरिहर द्वितीय था। बाद में गोवा को जो है पुर्तगालियों ने जीत लिया था 1509 या 10 में। जो है यह जो है बहमनियों से ही जीता था। एक वहाँ के बहमनियों के एक राजा था, गोलकुंडा का राजा था, जो पुर्तगालियों ने गोवा को छीन लिया था। देखिए, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में है, जो विजयनगर की राजधानी थी। और इस मंदिर का, विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने करवाया था हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ किया था। कब किया था? तो 1565 ईस्वी में। याद रखिएगा, गोलकुंडा का युद्ध। और कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो ये तुलुक वंश के थे। ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। आइए देखते हैं। देखिए, विजयनगर में जो 5 वंश ने राज किया था। देखिए, संगम वंश जो है इसके संस्थापक हरिहर प्रथम थे। हरिहर और बुक्का कह सकते हैं। ठीक है, तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम थे। इसका टाइम पीरियड जो है 1336 से 1356 तक रहा। इसके अंतिम शासक जो था विरूपाक्ष द्वितीय था। सालू वंश के संस्थापक जो थे सालू नरसिंह थे। इसका टाइम पीरियड समय काल 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। देखिए, इसका अंतिम शासक जो था इस्मांडी नरसिंह था। तुलु वंश के का संस्थापक जो थे वह वीर नरसिंह थे। इसका टाइम पीरियड 1505 से 1570 ईस्वी तक था। इसका अंतिम शासक जो था सदाशिव राय था। अराविडु वंश का संस्थापक जो था तिरुमल था। इसका समय पीरियड जो है 1570 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। इसके अंतिम शासक जो था रंग तृतीय था। देखिए, बाबर जो है अपना आत्मकथा बाबरनामा में जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया था कि विजयनगर साम्राज्य उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मतलब साम्राज्य था। और कृष्णदेव राय के बारे में भी बताया हुआ था। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। क्यों थी? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में जो है जितनी भी सेना रहती थी उसको वेतन के बदले जो है भूमि के कुछ टुकड़े दिए जाते थे। ठीक है, तो भू राजस्व व्यवस्था जो थी प्रमुख थी, मतलब टैक्स के रूप में। देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो इसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज। देखिए आगे, तालिकोटा। ठीक है, तालिकोटा या गोलकुंडा जो भी है का युद्ध जो है राक्षसी या तगरी युद्ध भी कहते हैं, का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष 1565 ईस्वी में हुआ था। देखिए,
अब जानते हैं कि विजय, इसको भी देखेंगे। अब जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जो है बहुत से यात्री आए हुए थे बाहर से, तो उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के राजवंश इधर यात्री है, किस देश से आए थे वो, किस शासक के समय आए थे, और उसको क्या उन्होंने विश्लेषण किया था भारत के बारे में या विजयनगर साम्राज्य के बारे में, उसको देखते हैं। देखिए, निकोला कंटी काफ़ी बार पूछा जाता है। निकोला कंटी किस देश से आया था, तो ये इटली से आया था। शासक कौन था उस टाइम, तो देवराय प्रथम था। इसने क्या विवरण किया था, तो विजयनगर शहर का वर्णन किया था और दास प्रथा के बारे में भी बताया था। कौन, निकोला कांटी, इटली से आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रजा, ये आपका फारस से आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया था इन्होंने। पायस, पायस जो पुर्तगाल देश से आया था, कृष्ण देव राय के समय आया था। और इसने जो है विजयनगर के शिल्प एवं व्यापार का जो है वर्णन किया था पायस ने। बारबोसा, बारबोसा जो है आपका पुर्तगाल देश से आया था, या पुर्तगाली कह सकते हैं, जहाँ से आपका वास्को डी गामा भारत आया था, वहीं से ये भी आया था। ये जो है आपका कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था और सती प्रथा का वर्णन किया था। कौन, बारबोसा। सीजर फेडरिक, ये भी आपका पुर्तगाली ही था और सदाशिव राय के शासनकाल में आया था और विजयनगर का वर्णन किया था। नूनीज, नूनीज भी आपका जो है पुर्तगाली ही था, यह अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था और इन्होंने भी जो है सती प्रथा का उल्लेख किया था। निकितीन, ये आपका जो है रूस से आया था, ये मोहम्मद तृतीय के समय में आया था और विजयनगर की असमानता का जो है वर्णन किया था। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछ लिया जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। देखिए आगे, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था, तो ये तेलुगु भाषा का। जब राजा वाडियर ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी, तो ये गंगा देवी थी और काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, तो हेल पीड। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडरों से मिलते हैं, तो ये हम्पी के खंडरों से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया था, तो विजयनगर राजाओं द्वारा। अब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य जिस टाइम एकदम चरम पे था, उस टाइम कुछ अन्य राज्य जो है विजयनगर से अलग हुए थे। अलग हुए थे या फलीभूत हो रहे थे या अपने आप को मजबूत कर रहे थे, तो उसको देखते हैं। देखिए, इधर राज है, इधर संस्थापक है, कब स्थापना हुआ है, फिर कौन सा राजवंश का स्थापना किया था, राजधानी कहाँ थी, उसके बाद विलय कहाँ हो गया था, कब हुआ था। देखिए, बरार, बरार जो है, बरार राज्य जो है, इसके संस्थापक जो थे फतह उल्लाह इमाद शाह थे। स्थापना जो है 1484 ईस्वी में हुआ था। कौन सा राजवंश का, इमाद शाही राजवंश का, जिसकी राजधानी जो थी इलिजपुर थी या ग्वाल गविलगढ़ थी। बाद में जो है इसका विलय कर दिया गया था अहमदनगर में 1574 ईस्वी में। देखिए, बीजापुर, बीजापुर की जो है स्थापना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है यूसुफ आदिल शाह खान ने की थी। कब की थी, 1489 ईस्वी में। कौन सा राजवंश चलाया था, तो आदिल शाही राजवंश। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो नोरसपुर थी और 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में जो है मिला लिया गया था बीजापुर को। अहमदनगर, अहमदनगर की स्थापना जो है मलिक अहमद ने किया था 1490 ईस्वी में। निजाम शाही राजवंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी जो थी जुन्नार अहमदनगर थी। देखिए, 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में जो है अहमदनगर को मिला लिया गया। गोलकुंडा, गोलकुंडा के जो संस्थापक थे कुली कुतुब शाह थे। कब हुआ था, तो 1512 ईस्वी में। कौन सा राजवंश चलाया था, कुतुब शाही राजवंश। राजधानी कहाँ थी, तो गोलकुंडा ही थी और 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में जो है गोलकुंडा को मिला लिया गया था। बीदर, बीदर की स्थापना जो है अमीर अली बरीद ने किया था 1526 ईस्वी में, जब बाबर आक्रमण कर रहा था भारत पे। कौन सा राजवंश था, तो बिरध शाही। राजधानी कहाँ थी, तो बीदर ही थी और 1618 ईस्वी को
बीजापुर में जो है इसको मिला लिया गया। बीजापुर का संस्थापक कौन था? तो यूसुफ आदिल खां था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो, लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिला। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।